नमस्कार। आज हम बात करेंगे जिन कपल्स को यानी कि जिस औरत को प्रेगनेंसी प्लान हो जाती है। प्रेगनेंसी प्लान होने से पहले महीने से 9 महीने तक उसको अपना व्यवहार, अपना खान पान, अपनी दिनचर्या, अपना रहन सहन, उसका जो बॉडी का ओवरऑल पूरी हेल्थ है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। देखिए, जिस औरत को गर्भाधान हो जाता है, काफी सारे कॉम्प्लिकेशन सहन करने के बाद आज के टाइम पे तो इजीली जल्दी प्रेगनेंसी प्लान ही नहीं हो पाती, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है। अगर जब प्रेगनेंसी प्लान हो जाती है तो कहीं उसके बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, या उसका बच्चा विकलांग ना हो, या उसमें कोई किसी तरह का कोई हेल्थ इश्यूज ना हो, तो ये तरह के काफी सारे पेशेंट्स के मिथ्स रहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी हो, सुंदर हो, तेजस्वी हो, शक्तिशाली हो। तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ गर्भाधारण होने के बाद कुछ नियम बताऊंगी जिसको फॉलो करने के बाद आपकी जो संतान है वो भी काफी अच्छी होगी। तो सबसे पहला नियम क्या है कि गर्भाधान होने के बाद आपका जो भोजन है वो काफी अच्छा हेल्दी होना चाहिए। इवन गर्भाधान प्लान करने के पहले भी आपका जो भोजन है वो काफी हेल्दी रहना चाहिए। भोजन की बात करें तो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसी वुमेन्स है, वो सोचती है कि हमने घी नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, या कोई भी चीज ऐसी हमने लेनी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। गाय का जो घी रहता है, गाय का दूध रहता है, दही रहता है, मक्खन रहता है, इसको आप इजिली ले सकते हो। इससे आपके बॉडी का कोई भी वेट गेन नहीं होता। ये आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हो सके तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पे जब आपको प्रेगनेंसी प्लान होगी, अपनी डाइट में कैल्शियम और आयरन के सोर्स वाली डाइट्स अपनी ज्यादा से ज्यादा रखें। केला जरूर खाएं, उसमें आपका रिच क्वांटिटी में कैल्शियम होता है जो आपके और आपके बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। आयरन की बनी आयरन सोर्सेज भी आप ले सकते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, एप्पल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। तो इन सब चीजों की इंटेक आपकी ओवरऑल डाइट में होनी चाहिए। हाँ, खाना खाने का नियम आपका प्रॉपर होना चाहिए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये नहीं कि आपने सुबह का नाश्ता किया हुआ जाके रात को खाना खाना, ये भी आपकी बॉडी में काफी एसिड प्रोड्यूस करते हैं और बच्चे की ग्रोथ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कोशिश करें जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है आपका 9 बजे से 10 बजे के अराउंड हो जाना चाहिए। दोपहर का खाना 1 से 2 बजे तक होना चाहिए और रात का खाना आपका 7 से 8 बजे तक हो जाना चाहिए। अगर इन टाइम पीरियड के बीच में अगर आपको कोई भूख लगती है, आप अपने फ्रूट्स ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, जूस वगैरह ले सकते हो, मखाना ले सकते हो, तिल के लड्डू ले सकते हो, जो आपके बच्चे की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्प करता है। ये था हमारा पहला नियम भोजन का, कि हमारा भोजन की टाइमिंग क्या रहनी चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दूसरा नियम है हमारे फिजिकल एक्टिविटी। हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हम लोगों को ये नहीं कि प्रेगनेंसी प्लान होगी तो औरतें सोचती कि हमें कोई काम ही नहीं करना, बॉडी को बिल्कुल डम करके बैठ जाती है। ऐसा नहीं करना। जितनी आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज रखोगे उतनी आपके बच्चे की ग्रोथ, आपके बच्चे की हेल्थ और आपका फिजिकली सिस्टम आपका हेल्दी रहेगा। कोशिश करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप अपनी बॉडी की एक्टिविटीज नॉर्मलाइज में रखें। नॉर्मल वॉक वगैरह कर सकते हैं, घर का कोई भी हाउस होल्ड वर्क है आप अपना कुछ भी कोशिश करें कि मैनुअली करें, उसको मशीनरी वर्क में मत लेकर जाएं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी की थोड़ी मूवमेंट्स आप अपने कुछ योगासन स्टार्ट कर सकते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंच के आप अपनी प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें जो कि आपको डिलीवरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तीसरा नियम आता है हमारा मानसिक स्थिति, यानी कि मेंटल स्टेटस उस औरत का कैसा होना चाहिए। जब किसी औरत को प्रेगनेंसी प्लान हो जाती है तो उसकी जो कंडीशंस रहती है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो उसकी हमें मानसिक स्थिति को स्टेबल करना पड़ेगा। गर्भाशय के पूरे होने के दिन जो होते हैं 9 महीने, 9 दिन और 9 घंटे, इस टाइम पीरियड को हमें पेशेंट्स के साथ हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है। यानी कि उसके हस्बैंड या उसकी फैमिली है, कोशिश करे कि उसके आसपास का इन्वायरमेंट हेल्दी रहे, उसको किसी भी तरह का कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो। इसी मेंटल स्ट्रेस की होने की वजह से बच्चे में कई तरह की एबनॉर्मेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो बच्चे की ग्रोथ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चौथा नियम आता है हमारा ग्रहण काल। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं हिंदू धर्म में इन सब चीजों को बहुत मानते हैं कि ग्रहण लग गया है तो हमें ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी प्लान हो रखी है जिस औरत को, उसको उस ग्रहण में नहीं निकलना चाहिए। सही में बिल्कुल सही कहते हैं। 2 तरह के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और सबसे ज्यादा जो खतरे वाला ग्रहण रहता है वो सूर्य ग्रहण रहता है, जो उस औरत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी कि जिस औरत ने गर्भ धारण किया हुआ है। क्यों? सूर्य ग्रहण होने से क्या रहता है कि बॉडी का टेम्परेचर काफी रेज हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बच्चे में अब नॉर्मेलिटी के चांसेस आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब सूर्य ग्रहण लगा हो तो उस औरत को जिसने गर्भ धारण किया हुआ है उसको कहेंगे कि वो आराम करे, घर से बाहर ना निकले, अपने शारीरिक मानसिक तौर से अपने आप को हेल्दी रखे, पाठ पूजा करे, जिससे कि उसका बॉडी का सिस्टम न्यूट्रलाइज्ड रहे।
और चंद्र ग्रहण भी हमारे लिए हार्मफुल रहता है, बट ज्यादा हमारे लिए सूर्य ग्रहण हार्मफुल है। तो सूर्य ग्रहण में कोशिश करें कि उस औरत को अपने एक नेचुरली और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रखें। इसके बाद आ जाता है सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। बहुत सारी ऐसी वुमेन्स रहती है जिसको काफी कॉम्प्लिकेशंस के बाद जाके प्रेगनेंसी प्लान होती है, और उसको यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरा बच्चा विकलांग तो नहीं होगा, वो कहीं ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, उसकी बुद्धि तो नहीं कम होगी, या उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस तरह के थॉट्स क्रिएट नहीं करने। सोचना क्या है कि मेरा बच्चा बहुत तेजस्वी होगा, शक्तिशाली होगा, सुंदर होगा, अच्छा गुणीवान होगा। इस तरह के जब आप थॉट्स क्रिएट करोगे तो आपके बॉडी के जो हार्मोन्स है वो अच्छे रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसा औरत उस टाइम पीरियड में सोचती है वैसे ही उसके बच्चे में गुण आते हैं। ऐसा सोचिए कि जैसे अभिमन्यु जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ने सोचा था। इस तरह के तेजस्वी जो पर्सन है उसके बारे में विचार अगर आप लेकर आओगे तो 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही उस औरत के बाद में जो ये चीजें प्लान करती है, सोचती है, वही चीजें उसके गर्भ में भी धारण होनी स्टार्ट हो जाती है, और वही गुण उसके बच्चे में आने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि सकारात्मक ऊर्जा पैदा करें, नकारात्मक ऊर्जा को पैदा ना होने दें। क्यों? ये सब चीजें उसके बच्चे पे अफेक्ट करती है। और लास्ट नियम आता है बच्चे के जन्म के समय। जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाती है, उसका डिलीवरी का टाइम पीरियड आ जाता है, तो कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े तो उसके लिए उसको अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी डाइट को एक न्यूट्रल करे, और अपना जितना योगासन हो सके उन सब चीजों को टाइम टू टाइम फॉलो करे, जिससे कि उसकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस हो सके और एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे। उसके लिए कुछ योगासन की वीडियोज है, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपडेटेड है, आप जाकर देख सकते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन से योगासन करने चाहिए। या डिस्क्रिप्शन में उसके योगासन के नाम मैं डाल दूंगी कि कौन कौन से योगासन हमें 3rd ट्राइमेस्टर में करने चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि गर्भ धारण करने के बाद उस औरत को ऐसे कौन कौन से नियम फॉलो करने चाहिए जिससे कि उसको, उसके बच्चे को या बच्चे के जन्म के समय उसको कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। धन्यवाद।